इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जहाँ पे राइट एंगल है एंगल ए पे, BAC 90 डिग्री गिवन है और BCA इस कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AB यानी ये वाला साइड जो है ये BC का हाफ है, BC का आधा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा का इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं तो हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मुझे ट्रायंगल के दो कोण मालूम है, दो एंगल मुझे मालूम है, तो आसानी से मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ, ये बड़ी आसानी से तो निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखो एंगल बी का मान, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होना चाहिए, जहाँ पे एंगल बी का मान मुझे नहीं मालूम, ए और सी का मालूम है, ए का 90 सी का 30, यानी 90 प्लस एंगल बी प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यानी आसानी से एंगल बी का मान क्या होगा, 180 माइनस 120 जो कितना आएगा 60 डिग्री, यानी ये एंगल बी निकल गया 60 डिग्री। क्लियर, ये आसान था, ये करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कर दिया। ठीक, अब मैं मिटा देता हूँ, तो एंगल बी का मान 60 कैसे है पता चल गया। अब ध्यान दो, अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना। रचना क्या करेंगे, ए बी साइड का जो मान होगा, जो भी मान हो, ए बी के बराबर, ए बी का मान ए बी के बराबर हम लोग BC में एक बिंदु काटेंगे, मान लो डी। हमने क्या किया, ए बी के मान के बराबर हमने BC में एक बिंदु काटा D, यानी BD का मान AB के बराबर, ये हमारी रचना है। हमने क्या किया कि हमने BD बनाया जहाँ पे AB इक्वल टू BD, ये हमने रचना की, और A और D को जोड़ा, A और D को जोड़ा, यानी A और D को हमने जोड़ दिया। क्लियर हो, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने रचना क्या किया, रचना किया AB मान के बराबर, AB मान के बराबर ही हमने BD बनाया और AD को हमने जोड़ दिया, ये हमारी रचना थी। क्लियर हो, ठीक। अब ये रचना करने के बाद ध्यान से देखो, ये त्रिभुज दो भागों में बढ़ गया, एक त्रिभुज बन गया ABD और एक त्रिभुज बन गया ADC। क्लियर हो, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 60 डिग्री मुझे मालूम है। ठीक, हमने क्या किया, AB बराबर BD हमने रचना की। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं सेम हो, दो साइड्स अगर सेम हो, तो वो क्या त्रिभुज बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण, बेस एंगल सेम होते हैं। यानी रचना के हिसाब से हमने AB बराबर BD किया, तो उस हिसाब से हमारे ये कोण, इस कोण का मान और इस कोण का मान सेम होना चाहिए, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसको हम अगर x माने तो ये भी x ही होगा। क्लियर, ठीक। तो फ्रॉम ट्रायंगल त्रिभुज ABD से हम देखो क्या लिख सकते हैं, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी 60 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, यानी 2x इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो आएगा 120, यानी x का मान आएगा 60 डिग्री। क्लियर हो, समझे। यानी अब ध्यान से देखो, यानी x का मान हमारा क्या निकला 60 डिग्री और x का मान क्या निकला 60 डिग्री। अब चित्र देख के बताओ, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान सेम आता है, किसी त्रिभुज के अगर तीनों एंगल्स अगर सेम 60 डिग्री होते हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज बनता है, तब वो बन जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज बन जाता है। और समबाहु त्रिभुज अगर बनेगा तो हमें मालूम है तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी हमारा इस कंस्ट्रक्शन से, ये रचना जो हमने की, इसके तहत हमें मालूम चला कि इस कोण का मान भी 60 है, इस कोण का मान भी 60 है, यानी तीनों कोणों का मान 60 है। और अगर तीनों कोणों का मान 60 आता है तो त्रिभुज ABD क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होते हैं, यानी AB का मान जो होगा BD का मान भी वही होगा, और AD का मान, AD जो है इसका मान भी उतना ही होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब चित्र पे ध्यान से देखो, ये पूरा कोण, एंगल A का पूरा कोण 90 डिग्री था। ठीक, पूरे कोण का मान 90 डिग्री है। उस 90 में अगर इतना वाला भाग 60 डिग्री है, तो बचेगा कितना भाग, सोचो,
पूरा कोण अगर 90 डिग्री है, उसमें से ये x वाला भाग हमें 60 डिग्री मिला, 60 डिग्री मिला, तो ये रेस्ट जो बच गया इसका मान कितना होगा? ये रेस्ट जो बचा ये इसका मान क्या होगा? 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ ध्यान दो, ये पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन है AC, उसमें एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, उसमें संपूर्ण कोण का मान कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या? 180। उसमें से अगर ये 60 है तो बाकी बचा कोण कितना होगा? 120 का। ठीक, खैर वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें यहीं पे मिल जाएगा। देखो ये हमें कितना मिला? 30 डिग्री मिला। अब त्रिभुज ADC पे ध्यान दें। ADC पे अगर ध्यान दें तो ADC के आधार के दो कोण, ADC के आधार यानी बेस एंगल देखो 30 डिग्री, दोनों सेम है। तो अगर बेस एंगल दोनों सेम है तो ADC क्या बन जा रहा है? ADC भी हमारा बन क्या जा रहा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक, और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण अगर बराबर होते हैं तो ये वाली भुजाएं यानी AD और DC बराबर होगी। ठीक, तो चित्र के हिसाब से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हम लिख सकते हैं कि AD बराबर DC, क्योंकि समद्विबाहु है। ठीक, अब इस समीकरण और इस समीकरण पे ध्यान दें। यहाँ से या पहले वाले में हमने क्या देखा कि AB बराबर BD बराबर AD, ये तीनों बराबर। अब क्या देख रहे हैं कि इसके बराबर ये भी है, AD बराबर DC भी, तो इसके बराबर ये है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी इसके बराबर ये भी हुआ, यानी AB के बराबर DC भी है, BD के बराबर DC भी है, सब बराबर है। क्लियर? तो हम लिख ही सकते हैं 1 एंड 2 को कंबाइन करके इन दोनों से हम लिख ही सकते हैं कि BD और DC ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि AD के बराबर अगर BD है और AD अगर DC के बराबर है तो BD और DC दोनों सेम ही होंगे, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब BC पे आ जाए। ये जो BC हमने देखा था, BC B से लेकर C, इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या, BD प्लस DC। BC क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DC, और BD और DC दोनों सेम है, यानी DC की जगह हम लोग BD लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल टू BD प्लस BD, या BC इक्वल टू ट्वाइस BD। तो अब 2 अगर इस तरफ आया तो BC के नीचे जाएगा, तो अगर घुमा के लिखे तो क्या लिख सकते हैं? BD इक्वल टू BC/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम यहाँ से करते हैं BD इक्वल टू BC/2, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, फिर इस समीकरण में आ जाओ, समीकरण 1 में BD इक्वल टू हमने BC/2 लिखा, और BD किसके बराबर है? BD तो AB के बराबर भी है, यानी BD की जगह हम लोग AB भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? BD की जगह AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ।